लाओ दो पूछ रहा हूँ तो बताओ, फर्स्ट का थर्ड। तो इफ a प्लस बी इक्वल टू 10 दे रखा है एंड a भी इक्वल टू दे रखा है, अब वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म कौन से फॉर्मूले में आते थे ये बताओ पहले। ये वाला किस में आता था? ये प्लस वाले में आएगा, माइनस में आएगा, ऊपर वाले प्लस में आएगा। ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, क्यूब वाले थे। अब देखो क्यूब के लिए क्या चाहिए होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर वैल्यू पता करनी है तो क्या चाहिए होगा, ए प्लस बी पता होना चाहिए, और क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का पता होना चाहिए। ए प्लस बी दे रखा है, ये नहीं पता, ये कहाँ से मिल सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब करने से। तो इसका क्यूब कर देते हैं, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 10 का क्यूब। ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इधर आ जाएगा 1000। अब देखो इसमें क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता चल गया, इसी की वैल्यू निकालनी है, प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू है 16 और ए प्लस बी की वैल्यू है 10 इक्वल टू आ जाएगा 1000। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1000, ये इधर लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 63 या 48, और 48 और 10 का मल्टीप्लाई ये हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1480। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना आया माइनस करके, 0 2 और यहाँ बचेगा 9, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, पहले ये काम करना पड़ेगा फिर ये। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ लिख देना नाउ, बस इतना ही कर दो। ए क्यूब प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 520। ए प्लस बी की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 10 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 520 अपॉन 10 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 0 से 0 गया, अगर ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये पता चल गया, करो इतना पहले जल्दी से, फिर मैं टाइम को। अब a माइनस बी वाला और सोचना है कैसे निकल सकता है। देखो प्लस वाले की तो वैल्यू निकल आई है, अब माइनस वाले के लिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ वो चीज सोचो। जैसे इसमें इस वाले की वैल्यू निकाली तो आगे क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी होता है, तभी तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू बनता है। मतलब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए a माइनस बी पता होना चाहिए, a माइनस बी तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो a माइनस बी कहीं से निकालो, उसके बाद क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे, तब ये वाली वैल्यू आएगी। तो देखो क्यूब ये वाली a माइनस बी कैसे निकाल सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। a माइनस ए प्लस बी दे रखा है, a भी दे रखा है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर कितना आ जाएगा 100। ए बी की वैल्यू पता है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 16 इक्वल टू 100। यहाँ से पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस 32। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पता चल गया कितना आएगा, ये 8 और 9 में से ये जाएगा 6। अब ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं हम उसमें माइनस वाले में। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूँ तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी लिखना मत, कोई ना लिखने लगो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही चाहिए था। और ये वाली वैल्यू दोनों में सेम होती है, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो सेम ही होता है, इसके लिए इतना करा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 68 माइनस 2 इंटू ये कितना है 16। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 68 माइनस 32 ही आएगा ना। अब इसमें से माइनस कर लो, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 36। a माइनस बी कितना आ जाएगा √36 या डायरेक्ट लिखते हैं 6। तो a माइनस बी इतना बड़ा अगर करते हो फॉर्मूले लगा के तो इतना आ सकता है
6 आ गया। अब क्या करोगे, a माइनस बी का वैल्यू आ गई, क्यूब भी निकालना है, इसका होल क्यूब करोगे। ठीक है, पहले बड़ा वाला मेथड कर देते फिर छोटा वाला करेंगे। ये सबसे बेसिक है कि ऐसे करते हैं। a माइनस बी पता चल गया, क्या करेंगे अब क्यूब ले लेते हैं इसका। बोथ साइड्स इसका क्यूब करेंगे तो क्या रहेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी इक्वल टू इसका क्यूब कितना आ जाएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब पता चल रहा है, इसी की वैल्यू निकालनी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 16, a माइनस बी कितना था 6, 6 रख लिया, ये 216। a क्यूब माइनस बी क्यूब इनका मल्टीप्लाई करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 216 और 288, इनको प्लस करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब पता चल गया, ये कितना आ जाएगा 1, ये वैल्यू पता चल गई। ये समझ आ गया? अभी करवाऊंगा, ये अभी लिखा हुआ है, लिख लो, दोबारा इसी पे आगे करना है, बस यही वाला क्वेश्चन, तब भी नहीं कर पाओगे। सुनो, अब ये वैल्यू निकालनी थी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मिलेगा कैसे, एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका होता है ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे ही नहीं रखा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे इसका स्क्वायर करूंगा मैं, इसमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का स्क्वायर करता हूँ तब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलता है। तो इसका यूज करके ये निकल सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर निकल आएगा। इसी का स्क्वायर कर दिया पहले, ये हो सकता है इसका स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो ऑन स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ से पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, प्लस माइनस करके जो भी निकाला, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दिया। अब इसका क्या यूज करना है, मैं अपनी तरफ से ए माइनस बी रख लेता हूँ, क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, और इसका क्यों रखा, यही चाहिए था। और इसमें आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तब भी यही आएगा, तो इसी का ओपन कर दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करा तो इसी तरह वो फॉर्मूला लिखा, ए माइनस बी ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है, यही निकाल लिया मैं। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है 68, यहाँ से उठा के रख दिया। 2ab की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ए बी तो दे रखा है, ये हो गया 32, मतलब यहाँ से करके ए बी निकल आया हमारा। आया बात समझ में? अब a माइनस बी पता चल गया। अभी इस फॉर्मूले में ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए था, तो ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे पता चलेगा, अगर इसी का क्यूब कर देता हूँ तो पिछले बार में किया था ए क्यू माइनस बी क्यू, तब ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, तब ये नहीं। ये है लॉन्ग मेथड, पहले करो इतना। तो देखो अब ये केवल वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है। तो ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू वैल्यू कितनी है 504, यहाँ से रख सकते हैं। ए माइनस बी है तुम्हारा 6, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 6 इधर आ जाएगा, 504/6 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 6 से ये कटेगा कितने बार 84 आ जाएगा, वो इसमें कह रहे हैं इक्वल टू कितना आ गया 84, तो दोनों की वैल्यू पता चल गई। मतलब ये a प्लस बी दे रखा है और a भी दे रखा है, तो a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, ये आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। इसमें तो डायरेक्ट लग रहा है, वहाँ नहीं लगा पाओगे, तो उसके लिए और समझाएगी, एक बार समझा दिया अपने कर। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड, देखो अभी ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इतना सारा वो काम करना पड़ा, क्योंकि a माइनस बी चाहिए था, ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है प्लस वाला, तो प्लस से प्लस वाला तो इजीली निकल आया, माइनस वाले में थोड़ा सा लंबा करना पड़ा, वो भी आना चाहिए, आगे क्वेश्चनों में आएगा। अब इसको गौर से देखो, ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला है क्या, किसका है, ये माइनस बी, उसमें आता ही। अगर इसको फॉर्मूला बनाना हो, जैसे यहाँ पर 2ab होता, तो क्या लिख सकते थे इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से केवल a b तो कम है इसमें, है ना, a b कम है, तो इसको एक a b दे देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐड करते फिर हम, तो एक इसको दिया है और एक माइनस भी कर लो, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से कट जाए, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब इतने को देखो सारे को, ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए बी प्लस हो जाएगा, तो 2ab लिख सकते हैं इससे, प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या रहेगा माइनस ए बी। अरेंजमेंट कराए बस, ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस ए बी,
अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू पता है तुम्हें 10, तो यहाँ लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। ए बी कितना है 16। अब देखो इसमें से 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 16, माइनस करोगे तो कितना आएगा 84। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं, ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी निकालते जाओ, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू निकालो, फिर उसमें पुट करो। उसमें थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन वो जल्दी समझ आएगा। ऐसा ही हुआ, वो समझ आ गया होगा, लेकिन उसमें लंबा लिखना पड़ेगा, इसमें कम लिखना पड़ेगा लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यही करके रहे कि फॉर्मूला बन जाए, हमारा काम आसान। ये अगर आए तो 1 या 2 नंबर में आए तो ये लिखाना, ठीक है। अगर 5 नंबर में लिया हो तो मत करना, नंबर उड़ाएंगे इसका। और करके लिखो इसको। देखो 6 का थर्ड वाला है x इक्वल टू -2। तुम आते तो हो नहीं करने के लिए, बातें बहुत करते हो, आई जाए करो फिर बातें कर लिया करो, कौन सी दिक्कत है। x इक्वल टू दे रखा है -2, y इक्वल टू 1 और वैल्यू पूछ रहा है 5y, इसमें तो y है, x की वैल्यू जरूर है। 15/y 25y स्क्वायर प्लस 225/y स्क्वायर, ये लिखा हुआ। देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। ए बी ऐसा है तो वही बनाना पड़ेगा हमें, ए बी जैसे कुछ सिनेरियो बन जाए। ये हो गया ए बी। इसमें देखो ये किसका स्क्वायर रखा हुआ है 5y का स्क्वायर रखा हुआ है। ये क्या, ये छोड़ो इसको, देखो पहले ये किसका क्यूब है 15/y का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। ये क्या होगा ए बी 5y मल्टीप्लाई 15/y। देखो 22 से y कटा हुआ 15 5 जा 75, मतलब वही रखा हुआ। इसको क्या रख सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके इक्वल में क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला है इसके इक्वल क्या होता है इधर, ए कितना है यहाँ पर 5y का क्यूब प्लस बी क्यूब 15/y का क्यूब। निकाले इसको 15 का, ये आ जाएगा 125/y क्यूब। 15 का क्यूब कितना आएगा 3375/y क्यूब। y की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 ही है ना, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 125 मल्टीप्लाई 1 और ये 3375/1 कितना आ जाएगा 125 प्लस 3375, इसको क्या कर लो प्लस 5 और 5 10 7 2 9 और 10 1 4 गड़बड़ हुआ 3 और 1 4 और 1 5 आना चाहिए। हाँ ठीक है, इतना ही कर लो इस। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी है इतना ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये अगर दे रखा है तो इसकी जगह लिखना है हमें, या फिर फॉर्मूला याद कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। हाँ ये सबसे टफ है और अजीब सा भी लगेगा। चलो इजी सही कर लो, ये एक एग्जाम्पल है उसको अभी करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 का प्लस 20 का क्यूब माइनस, समझना इसको, इसमें लिखा हुआ 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब, ये निकालना है हमें, ठीक है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बॉडमास टाइप बनना है, लेकिन इधर देखो ये रखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये रखा हुआ है। देखो सी क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूले में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में ये 3ab भी था माइनस 3ab। अब 3ab को देखते हैं 3ab कैसे निकलेगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a प्लस b प्लस c करके देखते हैं क्या आ रहा है। ab कितना है, ये 30 है, ये 20 है और c है माइनस 50, ये हो जाएगा 50 माइनस 50, इससे कट जाएगा। मतलब a प्लस b प्लस c वाला टर्म कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो इसी से हम निकालेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ये वाला c की वैल्यू कितनी है माइनस 50, साइन अगर लगा हुआ है माइनस का तो माइनस 50 बोलोगे।
तो इससे ये पता चल गया ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे जब रखा जाएगा तो 0 आएगा, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। इसके लिए ऐसा बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो इसमें कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 प्लस माइनस का 50, ऐसे रख सकते हैं इसको। -3 इंटू ए है तुम्हारा 30, इंटू बी है 20 और सी है तुम्हारा -50। ये रखा हुआ है इक्वल टू में, जो इक्वल टू में लिखा जा रहा है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कितना रखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब 30 प्लस 20 -50, ये रखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी की जगह, जो पहले वैल्यू निकाल के दिखाई है वो। अब a स्क्वायर कितना रखा जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस -50 स्क्वायर माइनस a कितना है 30 इंटू 20 माइनस बी सी कितना है 20 इंटू -50 और माइनस ये मतलब -50 इंटू 30 ब्रैकेट बन। अब इसे देखो गौर से, ये इतना लिखा हुआ है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, अगर 0 आ रहा है तो डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं, इसके इक्वल में क्या आता है 3abc आता है, मतलब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। और इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आई, ये 0 हो गया, इधर चला जाएगा। ठीक है, पहले इससे निकाल लेते हैं कितना आएगा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है इक्वल में, ये तो कट गया, 50 से 50 कट जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई पूरे में करो 0 आएगा। इधर क्या रखा हुआ, इधर रखा हुआ 30 प्लस 20 प्लस -50, ये रखा हुआ, ये और रखा हुआ, इसको भी रख लेते हैं पहले। इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 1 2 3 3 0 आ जाएंगे इक्वल टू। इधर क्या बच रहा था 0, ये पूरा टर्म 0 था। अब ये टर्म उधर पहुंच जाएगा 30 प्लस 20 प्लस -50 इक्वल टू कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 90,000। आई बात समझ में नहीं।